हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज विक्की सर क्लासेस में आपके लिए लेकर के आ गए हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पर वीडियो। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है क्या। तो क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या डियर? डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस while passing through various stages of production। देखिए यहां पर हमारा मोटिव क्या है, यहां हमारा मोटिव है क्या प्रोड्यूस करना। हमारा मोटिव है डियर ब्रेड को प्रोड्यूस करना। हमारा मोटिव क्या है? ब्रेड को प्रोड्यूस करना हमारा मोटिव है। क्या मोटिव है? ब्रेड को प्रोड्यूस करना। अब ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या हमें कुछ और चाहिएगा? हाँ, हमें ब्रेड को प्रोड्यूस के लिए सबसे पहले वीट चाहिए होगा, फिर वीट को कन्वर्ट करेंगे फ्लोर में और फ्लोर से क्या बनाई जाएगी? फिर ब्रेड बनाई जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करें, ब्रेड को बनाते टाइम अगर हम वीट और फ्लोर की काउंटिंग एक से ज्यादा बार करते हैं तो वही क्या होता है? डबल काउंटिंग। क्योंकि डबल काउंटिंग की डेफिनेशन कैसे आ रही है, हम क्या कह रहे हैं, डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट। आप काउंट कर रहे हैं किसी आउटपुट को मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार, वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हमें क्या बनाना है? हमें ब्रेड बनाना है। लेकिन जब ब्रेड हम बना रहे हैं तो अगर हम वीट और फ्लोर की काउंटिंग एक से ज्यादा बार करते हैं तो वहां पर क्या होगा? डबल काउंटिंग। देखिए डबल काउंटिंग को समझने के लिए बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है किसका? फार्मर, मिलर और बेकर का। फार्मर, मिलर और बेकर का। हम इस एग्जाम्पल के अंदर क्या लेके चल रहे हैं कि फार्मर का कोई भी कॉस्ट नहीं है, यानी फार्मर को जो सीड्स हैं वो फ्री में मिले हुए हैं। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हुआ क्या डियर, फार्मर क्या बनाएगा? आउटपुट बनाएगा। फिर जो आउटपुट बना रहा है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे अगर उसने क्या बनाया है, उसने वीट बनाया है, तो वीट जितने का सेल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन इस आउटपुट को बनाने के लिए उसके कुछ खर्चे आए होंगे, एक्सपेंसेस आए होंगे। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है कि जो किसान है, फार्मर है, उसको सीड्स फ्री में मिले हैं और उसकी कोई भी इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं आ रही है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही है ना। तो हमने क्या लिया है, वैल्यू ऑफ इनपुट उसका कितना होगा, और लास्ट में हम वैल्यू एडेड निकालेंगे। वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको वैल्यू एडेड निकालना है तो वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी आउटपुट की वैल्यू में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देता हूं, आउटपुट की वैल्यू में से अगर मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट को सबट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? वैल्यू एडेड। तो कैसे होगा? फार्मर, मिलर, बेकर का एग्जांपल लेके चलेंगे। फार्मर हर एक के लिए, चाहे हम फार्मर की बात करें, मिलर की बात करें, बेकर की बात करें, हमें तीन चीजों की बात करनी होगी। हमें किसकी बात करनी होगी? हमें बात करनी होगी आउटपुट की, हमें बात करनी होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट की, हमें बात करनी होगी वैल्यू ऑफ इनपुट की, और बात करनी होगी वैल्यू एडेड की। तो अगर हम फार्मर की बात कर रहे हैं तो फार्मर क्या बना रहा है? फार्मर बना रहा है वीट। फार्मर सीड्स यूज करता है और क्या बनाता है? वीट बनाता है। अब आउटपुट तो उसका वीट हो गया, लेकिन जो भी उसने वीट बनाया है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो कितने में सेल हो रहा है। तो हमने क्या लेके चले हैं हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया है? ₹500। ये हमने पहले ही ज्यूम कर लिया है कि किसान की इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 0 है, यानी बिल्कुल भी उसका खर्चा नहीं आया है। बात करते हैं वैल्यू एडेड। तो 500 रुपीज की उसने वैल्यू आउटपुट बना लिया है और उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दूं, यानी 500 में से अगर मैं 0 को माइनस कर दूं तो कितना आता है? 500 आता है। वहीं देखिए अगर हम मिलर की बात करें तो मिलर को बनाना क्या है, यानी मिलर आउटपुट क्या बना रहा है? वो बनाएगा फ्लोर। लेकिन फ्लोर बनाएगा कब? जब उसके पास वीट होगा, ठीक है ना। तो जो मिलर है डियर, उसका आउटपुट क्या आ गया? फ्लोर। अब उसने क्या करा है? वीट परचेज किया है। वीट परचेज करने के बाद उसने क्या बनाया है? फ्लोर बनाया है। अब ये फ्लोर जो बनाया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा? ₹700। ये इसका फ्लोर का वैल्यू ऑफ आउटपुट आया। लेकिन जो मिलर है उसका वैल्यू ऑफ
इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना होगा डियर, उसने वीट परचेज किया था वो कितने का था, 500 का। तो यहां हम इस 700 में से अगर इस 500 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही बात वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो वो कितना आता है, ₹200। यानी मिलर का वैल्यू एडिशन कितना आया, 200, फार्मर का वैल्यू एडिशन कितना आया है, 500। लास्ट अब होगा क्या, जो फ्लोर है वो कौन खरीद परचेज करेगा, बेकर, और बेकर क्या बनाएगा, इससे ब्रेड बना देगा। तो बेकर का आउटपुट क्या आ गया, ब्रेड, बेकर का आउटपुट क्या आया, ब्रेड। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ब्रेड कितने की सेल की जाएगी, तो ब्रेड 1000 रुपीज की सेल की जाएगी। यानी जो ब्रेड बनाई गई है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, ₹1000। लेकिन ये ब्रेड बनाई किसकी गई है, फ्लोर की, और फ्लोर किससे खरीदा गया था, मिलर से। किससे परचेज किया गया था, मिलर से। तो कितने में परचेज किया गया था, आप देख रहे हैं मिलर ने फ्लोर को 700 रुपीज का सेल किया था। तो बेकर के लिए जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो कितनी होगी, 700। 1000 माइनस 700 कितना आ गया है, 300 आ गया है। तो अब देखिए ध्यान से, फार्मर का वैल्यूएशन कितना आया, 500 रुपीज का, मिलर का कितना आया, 200 रुपीज का, और बेकर का कितना आया है, 300 रुपीज। अब ये जो फार्मर, मिलर और बेकर का एग्जाम्पल है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फार्मर है वो अपने आउटपुट को फाइनल प्रोडक्ट समझ रहा है, जो मिलर है वो फ्लोर को क्या समझ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट समझ रहा है, और जो बेकर है वो ब्रेड को फाइनल प्रोडक्ट समझ रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अगर हम वीट की बात कर रहे हैं तो वीट का प्राइस ऑलरेडी फ्लोर में इंक्लूड है और फ्लोर का प्राइस ऑलरेडी ब्रेड में इंक्लूड है। यानी हम ध्यान से देखें तो यहां पर वीट और फ्लोर की काउंटिंग एक से ज्यादा बार हुई है। यानी ब्रेड को बनाने के लिए जो आउटपुट फाइनल हमारा ब्रेड आया है, जब उसकी बात कर रहे हैं तो वहां पे वीट और फ्लोर की काउंटिंग एक से ज्यादा बार हुई है, और यही क्या कहलाता है, डबल काउंटिंग। आप देख रहे हैं ऊपर हमने डेफिनेशन डिफाइन की है, डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट। जब हम किसी भी आउटपुट को काउंट करते हैं मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार, while passing through various stages of production, वही कहलाता है डबल काउंटिंग। आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, इन द गिवन एग्जांपल wheat is the final product for farmer। जो wheat है वो फाइनल प्रोडक्ट किसके लिए है, फार्मर के लिए है, फ्लोर फॉर मिलर एंड ब्रेड फॉर बेकर। एज ए जनरल प्रैक्टिस एक बार देखने पर हमें ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट्स हिज कमोडिटी एज द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन हम ध्यान से देखें इसको, अगर इट मींस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 700 100, ये कितना गया 2200। हाउएवर ए केयरफुल एग्जामिनेशन रिवील्स दैट, क्या जो एवरी प्रोड्यूसर है, हाउएवर ए केयरफुल एग्जामिनेशन रिवील्स दैट ईच ट्रांजैक्शंस कंटेन्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हर एक ट्रांजैक्शन में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड की गई है। द वैल्यू ऑफ वीट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फ्लोर, यानी वीट की जो वैल्यू है वो फ्लोर में इंक्लूड ऑलरेडी है। द वैल्यू ऑफ फ्लोर इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड। एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ वीट एंड फ्लोर आर काउंटेड मोर देन वंस। दिस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल। तो सवाल यह है, इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आप देख रहे हैं दो मेथड यहां पे आ जाते हैं, एक आता है फाइनल आउटपुट मेथड और एक आता है वैल्यू एडेड मेथड। अगर हम फाइनल आउटपुट मेथड की बात करें तो सीधी सी बात है, जो कंज्यूमर को सेल किया गया है उसी की वैल्यू ऐड करनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, हमारे एग्जांपल के अंदर कंज्यूमर को क्या सेल किया गया है, ब्रेड, और ब्रेड की वैल्यू कितनी है 1000 को 1000 है, तो सिर्फ 1000 की वैल्यू को ही ऐड किया जाना चाहिए। वहीं जो हमारा दूसरा मेथड है वो क्या कहता है, वैल्यू एडेड मेथड, यानी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। वो यहां पर क्या कहता है, वो
हर एक जो भी है, फार्मर है, मिलर है, बेकर है, उसने जो भी वैल्यू एडिशन किया है उसको ऐड किया जाना चाहिए। आप इसको ध्यान से एग्जांपल में देखिए, जो फार्मर है उसका वैल्यू एडिट कितना है 500, मिलर का कितना है 200 और बेकर का कितना है 300। अगर मैं 500 प्लस 200 प्लस 300 करता हूं तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया है 1000। तो ये बिल्कुल वही आ रहा है जो फाइनल आउटपुट हमने कंज्यूमर को सेल किया था। यानी दोनों ही मेथड्स के थ्रू आपका आंसर सेम आएगा। अगर हम वैल्यू एडिट से निकालें तो भी हमारी वैल्यू 1000 आएगी, और अगर हम फाइनल आउटपुट देखते हैं जो कंज्यूमर को सेल किया गया है तो वो भी आप देख रहे हैं कितनी आ रही है, ₹1000 आ रही है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हमने बात की है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं। अगर पसंद आता है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।